जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए दोस्तों भारतीय संविधान से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों कमेंट में, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जिसका भी ऑप्शन दोस्तों ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिसका भी ऑप्शन डी आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ड्राफ्टिंग दोस्तों कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 4th नंबर के लिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पार्लियामेंट्री चेयरमैन किसे बनाया गया था? दोस्तों पार्लियामेंट के दोस्तों चेयरमैन दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया था। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों पार्लियामेंट के चेयरमैन जिसे स्थायी अध्यक्ष दोस्तों कहते हैं संविधान सभा के, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5 नंबर के लिए, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? दोस्तों संविधान सभा के दोस्तों अंतिम रूप से संविधान को दोस्तों पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन दोस्तों डी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को मालूम होगा संविधान सभा के दोस्तों अंतिम रूप में संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 6 नंबर के लिए, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान दोस्तों बताइए किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। जिसका भी ऑप्शन डी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को मालूम होगा 26 जनवरी को दोस्तों हमारे भारतीय संविधान को लागू किया था। नेक्स्ट सवाल 7th नंबर के लिए, भारत कब गणतंत्र बना? इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। दोस्तों भारत बना था गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को। जिसका भी ऑप्शन दोस्तों सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों प्रस्तावना के भाग को दोस्तों प्रस्तावना भाग को याद रखिएगा, आत्मा की संज्ञा दी है संविधान की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 9th नंबर के लिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने दोस्तों राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 10 नंबर के लिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितनी है? दोस्तों नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है। ऑप्शन दोस्तों बी 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 11 नंबर के लिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया दिया गया था? दोस्तों दिया गया है तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44 संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का दोस्तों रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी, ए और बी करेक्ट होगा दोनों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों 6 से 14 तक दोस्तों वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षा का अधिकार मूल माना गया है अनुच्छेद 21A के तहत। ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21A के तहत दोस्तों माना गया है 6 से 14 के वर्ष तक दोस्तों बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 14 नंबर के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दोस्तों निहित है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 15 नंबर के लिए,
संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि दोस्तों वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। दोस्तों आर्टिकल 40 दोस्तों संविधान का निर्देश देता है दोस्तों ग्राम पंचायतों का दोस्तों संगठन करे। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा दोस्तों रूस से ली गई है। दोस्तों रूस करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रूस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 17 नंबर के लिए, संविधान सभा में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों मूल कर्तव्य की कुल संख्या संविधान सभा में दोस्तों संविधान में, नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? दोस्तों संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, जिसका भी ऑप्शन दोस्तों बी आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा 11। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण समिति के आधार पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन दोस्तों सी राष्ट्रपति, जिसका आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों शामिल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की दोस्तों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल रहते दोस्तों ये संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के, और दोस्तों विधानसभा के दोस्तों निर्वाचित सदस्य दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि आप सभी को मालूम होगा 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन बी 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 22 नंबर के लिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोस्तों विधि अपनाई जाती है दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए विधि अपनाई जाएगी। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है। तो निर्विरोध दोस्तों चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है, जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। निर्विरोध दोस्तों चुने गए राष्ट्रपति है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग का आरोप दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का दोस्तों इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए जिसका भी आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।